Hello 6th class. Today we are going to start new chapter from geography. Chapter name is that the earth in the solar system. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट आज हम जिस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे या डिस्कस करेंगे वो ऑलमोस्ट हमारे जो सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे जितने प्लैनेट्स हैं इवन ऑल्सो हमारा अर्थ है उसका पार्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक कैसे कैसे कौन से प्लैनेट इसमें इंक्लूडेड है और कौन से प्लैनेट स्पेशली यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखते हैं या फिर जिस पे लाइफ पॉसिबल होती है, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। How wonderful it is to watch the sky after the sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. मतलब क्या बोल रहा है कि कितना वंडरफुल होता है, कितना शानदार या कितना हम बोलते हैं ना अच्छा लगता है कि जब हम स्काई को देखते हैं कब सनसेट होने के बाद, मतलब सूरज के डूबने के बाद में। तो ऑलमोस्ट बात करें हम लोग टॉकिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं किस बारे में, इवनिंग या नाइट से रिलेटेड। देन उसके आगे बोला गया कि जब हम लोग नोटिस करते हैं स्काई की तरफ तो हमारे को एक या दो डॉट्स नज़र आते हैं, मतलब बिंदु नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं जो साइन कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं स्काई के अंदर। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती है या इवनिंग बोलते हैं लाइक इवनिंग से रात होती हुई चली जाती है तो वो नंबर्स या बोलते हैं डॉट्स बढ़ते हुए चले जाते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग जो साइनिंग स्टार्स हैं वो इनका नंबर ऑफ इंक्रीज़ हो जाता है। You cannot count them anymore. The whole sky filled with the tiny shining objects. Some are bright, other dim. ठीक है, मतलब नेक्स्ट चीज़ क्या बताई गई है कि जब आप स्काई की तरफ देखते रहोगे तो जब तक एक पर्टिकुलर इवनिंग से नाइट की प्रोसेस चलेगी तब तक आप क्या कर सकते हो, उन स्टार्स को काउंट कर सकते हो। बट आफ्टर ऑल जब कंप्लीट नाइट हो जाती है आप शाइनिंग जो स्टार्स है, टाइनी जो डॉट्स हैं, छोटे छोटे जो डॉट्स आपको नज़र आते हैं उनको आप काउंट नहीं कर पाओगे, मतलब काउंटलेस हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं या बहुत शाइनिंग करते हैं। कुछ होते हैं डिम। डिम मतलब कि जस्ट लाइक जिनकी लाइट कम हो या जिनकी रोशनी कम होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें क्यों नज़र आती है, बिकॉज क्या होता है कि स्टार्स होते हैं वो अपने से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, अपने से लाइट रिलीज़ करते हैं, जो कि नॉर्मल आपको पता होगा कि हम भी नाइट में अगर कभी भी हम लोग बात करें तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नज़र क्यों आता है, बिकॉज वो उससे अगर लाइट निकल रही होती है या लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है, इसलिए हमें वो दिखाई देता है। तो सेम हमारे जो टाइनी स्टार्स हैं या बोल सकते हैं वैसे जस्ट हम लोग टाइनी स्टार बोल रहे हैं बट रियलिटी में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं या दूरी पे होते हैं, इसलिए हमारे को कैसे नज़र आते हैं, छोटे नज़र आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज़ सडन विद डायमंड, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ठीक है, मतलब हमें जिस तरीके से हम लोग स्काई को देखते हैं, आकाश या बादल, हम लोग स्काई की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि जैसे कि हमारा जो स्काई है वो डायमंड्स, मतलब कहने मीन्स हमारे बादल जो स्काई है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या है डायमंड वगैरह लगाए हुए हैं। ठीक है, मतलब डायमंड से उसको सजाया गया है, क्योंकि डायमंड भी क्या होता है नॉर्मल शाइन करता है या फिर बोलता चमकता है या अपने से जो रेज होती है, रोशनी जो होती है वो प्रोड्यूस करता है। तो सेम चीज़ जो है स्टार्स करते हैं। तो इसलिए नाइट में क्या नज़र आता है, पूरा आकाश या पूरा बादल जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे कि डायमंड वगैरह से लगा दिया गया। और आगे क्या बोला, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, मतलब अगर हम लोग सारे स्टार्स की बात करें तो सारे कैसे नज़र आते हैं, चमकते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब एज अ डायमंड। बट इफ़ यू लुक at them carefully you will notice that some of them do not twinkle as other, they simply glow without any flicker just as moon shines। ठीक है, हमें क्या बोला गया इसके लिए, हम लोग अभी जस्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बादल के अंदर या आकाश में जो भी होता है हमारे कुछ स्टार्स बहुत बोलते हैं शाइनिंग होते हैं, मतलब बहुत चमकदार होते हैं, और कुछ होते हैं डिम जिनकी लाइट कम होती है, रोशनी कम होती है। उसी के लिए भी यहाँ पे बोला गया अगर हम लोग नाइट में अगर स्काई को देखते हैं तो हमारे को जो ट्विंकल करते हुए स्टार्स नज़र आएंगे वो कुछ तो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे ट्विंकल करते हुए या शाइन करते हुए, और कुछ कम नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब कहने मीन्स उनका ग्लो जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए बोला गया दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर। ठीक है, मतलब वो फ्लिकर करते हैं। ठीक है, मतलब बिना किसी धुंधलापन के या बिना किसी झिलमिलाहट के हमें नज़र आते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर मून नज़र आता है हमारे को
ठीक है। मतलब मून क्या होता है, नॉर्मल हम लोग ऐसे धुंधला कभी नज़र नहीं आता, हमेशा क्लियर नज़र आता है। तो सेम जो है वो स्टार्स भी वैसे ही नज़र आते हैं बिना किसी फ्लिकर के, ठीक है। नेक्स्ट है, अलॉन्ग विद दिस bright objects you may also see the moon on most of the days. It may be however appear at different times in the different shapes at डिफरेंट पोजिशंस, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बोला गया कि अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब स्टार्स की बात कर रहे हैं, तो आपको मून भी क्या है, डेली नज़र आएगा, ठीक है। डेली मतलब मून भी हमारे को डेली दिखाई देगा। अब मे भी हो सकता है इसमें कई बार क्या होता है कि लाइक डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट शेप हो सकती है। शेप मतलब उसकी जो आकृति है, कभी हाफ, कभी फुल, कभी बोलते हैं 1/4, कभी 3/4, या फिर आज में डिफरेंट पोजीशन हो सकती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज नॉर्थ में हमारे को दिख गया था, दूसरी तरफ साउथ में, मतलब कहने मीन्स उसकी पोजीशन डिफरेंट, और मतलब उसकी शेप्स वगैरह और टाइमिंग वगैरह सब कुछ जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है किस पे, हमारे अर्थ के रोटेशन पे, या हम लोग बोलते हैं अर्थ पर डिपेंड करता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फुल मून की, तो मंथ में सिर्फ एक बार ही फुल मून हमें नज़र आता है। मतलब कहने मीन्स ऑल ओवर मंथ में सिर्फ एक दिन ही एक ऐसा आएगा जिसके अंदर हमारे को मून फुल नज़र आएगा। उसमें कहीं पे भी 1/4 या 3/4 वाली बात नहीं होगी, कंप्लीट मून हमें शो होगा। अब इस पर्टिकुलर नाइट को या पर्टिकुलर इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द फुल मून नाइट। इसको हम लोग फुल मून नाइट के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग हिंदी या हमारे लाइक संस्कृति के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से या हमारे जो ट्रेडिशनल फॉर्म है उसके हिसाब से देखें तो इसको पूर्णिमा बोला जाता है, और इस नाइट को पूर्णिमा की रात बोली जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। मतलब कुछ टाइम बाद में या कुछ समय बाद में आप इसको उसी तरीके से, जिस तरीके से फुल मून दिख रहा था उसी तरीके से आपको वो नज़र भी नहीं आता। मतलब कहने मीन्स क्या हो गया, कुछ टाइम बाद में आप सेम वही शेप्स और वही पोजीशन नहीं देख पाएंगे जो कि आपने जस्ट पहले देखी हो। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, ठीक है। और ऐसा कुछ होता है कि वो मून नज़र नहीं आए या फिर रात में हमारे को सही प्रॉपर तरीके से दिखे नहीं, तो उस रात को हम लोग बोलते हैं न्यू मून नाइट, और हिंदी की या फिर हमारे संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो अमावस्या की रात बोलते हैं उसे। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ अ क्लियर नाइट, ठीक है। हम जिस दिन बात करते हैं अमावस्या या न्यू मून नाइट की, तो उस दिन हमें स्काई के अंदर जो भी ट्विंकलिंग स्टार्स होंगे या स्काई के अंदर वॉट एवर जो भी थिंग्स होगी हमारे को क्लियर नज़र आएगी, और हम आसानी से सब ऑब्जेक्ट्स को एकदम क्लियर या बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी प्रॉब्लम के देख पाएंगे। नेक्स्ट है, डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे? इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night. मतलब अगर इसमें क्वेश्चन पुटअप क्या है, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हम लोग जो मून है और वो जो टाइनी स्टार है, मतलब कहने मीन्स वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डे में क्यों नहीं देख पाते? तो इसका आंसर क्या है कि अगर हम लोग बात करें उन पर्टिकुलर ब्राइट लाइट के लिए, या हम बात करें किनके, मून के लिए, तो ये सारे सन के सामने या सूरज के सामने इनकी रोशनी, इनकी लाइट जो होती है कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब राइज़ होता है या सन की जब रेज़ और जो होती है, मतलब जो किरणें जो होती है हमारे को नज़र आती है, तो उस टाइम पे उन स्टार की जो रोशनी होती है या लाइट जो होती है वो डिम पड़ जाती है या कम पड़ जाती है। इसी कारण चाहे वो मून हो चाहे आपके स्टार्स हो, नाइट में ही नज़र आएंगे, ना कि आपको डे के अंदर, ठीक है। द सन, द मून and all those objects shining in night sky are called celestial body, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है कि चाहे सन की बात करें, चाहे मून है, या वॉट एवर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नाइट में चमकती हैं या हमारे को दिखाई देती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वो होता है आपके सेलेस्टियल बॉडी के नाम से हम लोग जानते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप of gases. They have their own heat and the light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. Sun is a star. मतलब अगर हम लोग सेलेस्टियल बॉडी की बात करें तो इसमें सब आते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। मतलब कहने मीन्स ये सेलेस्टियल बॉडी आपके साइज़ में बहुत बड़ी होंगी और हॉट मतलब गर्म भी होगी। अब ये बनी हुई किसकी होती है, मतलब लाइक इतनी बड़ी और गर्म क्यों होती है? बिकॉज ये मेडअप होती है या बनी हुई होती है गैसेस की।
इसके साथ साथ बोला गया है कि इसमें हीट और लाइट है वो भी प्रोड्यूस की जाएगी, मतलब हीट और लाइट भी इसके थ्रू रिलीज़ की जाती है, जो कि विच दे एमिट इन द लार्ज अमाउंट। एमिट मीन्स उत्सर्जित होना या छोड़ना, ठीक है। तो मतलब एक बड़े लेवल पे या बहुत ज़्यादा अमाउंट या बहुत ज़्यादा बोलते हैं मात्रा में ये लाइट या बोल सकते हैं पर्टिकुलर हीट वगैरह रिलीज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट है ये जो बॉडीज़ हैं जिसके बारे में बात करें हम लोग, सेलेस्टियल बॉडीज़, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टार के नाम से जानते हैं। और इसीलिए सन लाइट प्रोड्यूस करता है, इवन ऑल्सो हीट प्रोड्यूस करता है। इस मीन्स सन इज़ अ स्टार। तो इसलिए हम लोग बोलें सूरज जो है वो एक स्टार है, ना कि कोई प्लैनेट या आपके सैटेलाइट। नेक्स्ट है countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us। मतलब हम काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार की बात करें, नाइट में जो रात को सितारे चमकते हैं नाइट के अंदर, वो सन के बराबर ही है। सन के बराबर लाइक साइज़ की बात करें, चाहे हीट की बात करें, चाहे किसी भी तरीके से बात करें, कंपैरिजन करें सन से, तो उनके इक्वल है। बट हमारे को ना तो उसकी हीट फील होती है, ना ही उनकी लाइट इतना ज़्यादा हमारे को लाइक आंखों में चुभती है या फिर बोलते हैं हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इसके पीछे कारण क्या बताया गया है, बिकॉज दे लुक सो टाइनी। एक तो वो सबसे मतलब बहुत छोटे नज़र आते हैं, और उसके पीछे कारण बताया गया है स्पेशली कि वो हमारे अर्थ से या हमारे अर्थ की बात करें उससे बहुत 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 दूर है, मतलब बहुत दूर। वहीं पे हम लोग अगर सन की बात कंपैरिजन करें तो सन हमारे बोलते हैं लाइक अर्थ से बहुत पास में है, जिस कारण हमें उसकी रोशनी प्लस उसकी हीट गर्मी दोनों ही क्या होती है, फील होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि लाइक सन के जैसे ही बाकी जो चीज़ है, मतलब स्पेशली स्टार्स वगैरह सेम वैसे ही हैं, बट फ़र्क इतना सा है, सन जो है हमारे अर्थ के क्लोज है, इसलिए हमारे को उसकी हीट और लाइट दोनों लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वहीं पे हम लोग बात करें स्टार्स की, वो दूर हैं और छोटे हैं, इस कारण हमारे को क्या होता है, कम प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट दिया है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाई एट अ ग्रेट हाइट। मतलब नॉर्मल आपने नोटिस किया होगा या देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो छोटा नज़र आता है, जिसको हम लोग काफ़ी डिस्टेंस या काफ़ी दूरी से देखते हैं, तो उसके पीछे कारण या लॉजिक क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को काफ़ी डिस्टेंस से देखते हैं तो हमारे को वो छोटा ही नज़र आता है, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न क्या बताया गया है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इसी के लिए एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है कि एरोप्लेन जो होता है वो हमारे को छोटा नज़र आता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, वो बहुत बड़ा होता है, ह्यूमन बींग से भी बड़ा होता है। मतलब एटलीस्ट हम लोग कंपैरिजन करें, एक छोटा सा जो मकान होता है, घर जो होता है, उसके इक्वल या उससे बड़ा हो सकता है, बट हम लोग देखते हैं तो स्काई के अंदर हमें छोटा सा नज़र आता है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। मेन कारण क्या होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा, जितने बोलते हैं फार हमारे से ऑब्जेक्ट होगा, वो उतना ही छोटा नज़र आएगा। इसीलिए स्टार की बात करें चाहे सन की बात करें, तो बोथ आर लुकिंग वेरी स्मॉल या वेरी टाइनी। नेक्स्ट है, वाइल द वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। मतलब नॉर्मल हम लोग बात करें कि हम लोग नाइट के अंदर जब स्टार्स को देखते हैं या फिर वो टाइनी जो आपके छोटे छोटे सितारे होते हैं उनको देखते हैं चमकते हुए को, तो कहीं कहीं जगह या किसी पर्टिकुलर जगह हमारे को एक ग्रुप नज़र आएगा, एक समूह नज़र आएगा जो कि एक पैटर्न बनाता है। पैटर्न से मीन्स पर्टिकुलर एक मे बी उसका कोई इमेज बनाता हो, पर्टिकुलर एक पैटर्न बनाया हो, जिसमें क्या हो, स्टार्स एक फॉर्म में या सिस्टमेटिक तरीके से आपको नज़र आएंगे। और इस तरह के पैटर्न को या इस तरह के सिस्टमेटिक जो तरीके से स्टार्स लाइक वहाँ पे लोकेट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। जिसमें से कुछ एग्जांपल्स आगे दिए हैं, जैसे दिया हुआ है उर्सा मेजर और बिग बेयर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। उसमें से हम लोग बात करें तो दो एग्जांपल दिए, तो उर्सा मेजर जिसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, और एक आता है बिग बेयर। ये दोनों ही हमारे क्या है, कॉन्स्टलेशंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशंस इज़ सप्तऋषि, ठीक है, जिसको हम उर्सा मेजर बोलते हैं। तो सप्तऋषि जो होता है या सप्तऋषि जो का पर्टिकुलर जो एक ग्रुप होता है, अच्छा सप्तऋषि क्यों बोला गया, बिकॉज वहाँ पे 7 स्टार का एक ग्रुप बनता है और एक पर्टिकुलर वो एक इमेज बनाता है या एक पैटर्न बनाता है, इसलिए उसको सप्तऋषि बोला गया है, और उसमें 7 स्टार्स होते हैं। अब सप्तऋषि में इसमें बोला गया है सप्त 7, सप्त मतलब 7 होता है, ऋषि मतलब सीज मतलब युग बोल सकते हैं या पर्टिकुलर ग्रुप बोल सकते हैं हम लोग। तो मतलब 7 बोलते हैं ना, 7 का ग्रुप या 7 समूह का ग्रुप या सप्तऋषि भी बोल सकते हैं।
अब इसी में नेक्स्ट बोला गया इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 7 स्टार का ग्रुप होता है दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर, जो एक उर्सा मेजर या उस टाइप का एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और neighborhood to show you more stars, planet and constellation in the sky. अब ये जस्ट बेसिक आपको प्रैक्टिकल चीज़ बोली गई है, आप करो तो बेस्ट है, नहीं करो तो कोई इशू नहीं है. कि लाइक आपको क्या करो, अपने एल्डर को पूछो या एल्डर से बात करो या फैमिली में जो भी है या नेबर में जो भी है उसको उनको बोलो कि लाइक हमें और ऐसे पैटर्न देखने, कॉन्स्टलेशन जैसे हैं वैसे ही और भी पैटर्न देखने हैं. इवन ऑल्सो प्लेनेट के बारे में बताओ और स्टार्स के बारे में. ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना, ये नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग. फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग. इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. मतलब हम लोग एंशियंट टाइम की बात करें, पुराने टाइम की, तो लोग स्टार्स को देख के या नाइट में जो पर्टिकुलर चीज़ें होती थी, स्पेशली हम लोग स्टार को फोकस करें तो उसको देख के डायरेक्शन का पता कर लेते थे. ठीक है, या वो डायरेक्शन के बारे में याद रखते थे कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, उस तरीके से. अब इसमें किस पर्टिकुलर उनके पास क्या फिक्स पॉइंट होता था या किसको वो लाइक एम करते थे, तो इसमें दिया था नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार जो है वो कौन सा डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन, या नॉर्थ हमारे को डायरेक्शन बताता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इसको हम लोग पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं. क्यों जानते हैं? बिकॉज इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, क्योंकि ये हमेशा स्काई के अंदर या बोल सकते हैं रात में एक ही जगह नज़र आएगा. मतलब एक जगह मतलब जस्ट वो मूवेबल नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता या अपने प्लेस को छोड़ता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करता वो. इसीलिए इसको पोल स्टार के नाम से जाना जाता है. और पोल का काम भी क्या होता है, वो एक जगह लगा हुआ होता है, मूव नहीं करता है, तो इसलिए इसको पोल स्टार भी बोल दिया गया है. नेक्स्ट है वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. मतलब पोल स्टार के लिए अगर हमें फाइंड करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्तऋषि जो नॉर्मल बहुत इजी गोइंग मिल जाता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल स्टार के बारे में पता कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे फिगर नंबर 1.1 है, उसमें एक लड़की है, वो पोल स्टार को लाइक डिनोट करती है या उसके बारे में बता रही है. लाइक एक रेज जा रही है उसके आइज से और उस पोल स्टार को हिट कर रही है, तो मतलब ये बता रहा है कि वो पोल स्टार है, देन वो आपकी कौन सी डायरेक्शन है, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है. ठीक है, यू विल नोटिस दैट if an imaginary line is drawn join a pointer star and extend further it will be point the pole star. ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें कि हम देखना जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी आंखों से देखना स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम लोग पॉइंट आउट करें और वहाँ से हम लोग एक पर्टिकुलर पोल स्टार तक अपनी नज़रें लेके जाएंगे या वहाँ तक देखेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि दिस इज़ द पोल स्टार. एंड हम इसी से क्या कर सकते हैं, पोल स्टार या सॉरी आपके नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसके बारे में फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट दिया आपके सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय लाइट ऑफ स्टार्स सच एज बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिसके बारे में हम लोग बात करें तो वो आपकी क्या काम, एक तो हीट प्रोड्यूस नहीं करती, मतलब उनमें ना तो गर्मी होती है ना ही लाइट होती है, मतलब दोनों ही चीज़ नहीं होती, जो कि एक स्टार की क्वालिटी होती है. अब क्या होता है, ये जो लाइट इनमें नहीं होती है, तो ये कहाँ से लेते हैं, स्टार से लेते हैं. ठीक है, अब स्टार से लेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, उनको लाइट जो मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू स्टार होगी, हीट जो मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू स्टार होगी. अब उन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो कि खुद की लाइट भी नहीं होती है और खुद की हीट भी नहीं होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं. अब प्लैनेट की बात करें, ये वर्ड कहाँ से ऑर्गेनेट हुआ है या कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है, वो देख लेते हैं. द वर्ड प्लैनेट केम्स from the Greek word planetae which means wondrous. ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, प्लैनेट के बारे में, तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है प्लैनेटाई, वहाँ से इसको ऑर्गेनेट किया गया, वहाँ से अडॉप्ट किया गया है, जिसका मीन्स होता है वंडरस और इसका मतलब होता है आश्चर्य. या सीधे सीधे हम लोग बोले वंडरस का मीन्स अगर लेके चलें तो वो आपको क्या बताया गया वंडरस का, वो है बेसिकली आपके तो आश्चर्य बोलते हैं. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. अगर हम लोग बात करें अर्थ के लिए तो अर्थ एक प्लैनेट है जो हमें पता अच्छे से,
और इसे प्लेनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी हीट और लाइट जो है वो दोनों ही कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, जो हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, या हमारे सबसे पास में जो प्लैनेट नहीं, स्टार है सबसे पास में। और ये स्टार जो है हमारे अर्थ को क्या करता है, हीट और लाइट दोनों ही देने का काम करता है या प्रोवाइड करवाता है। इफ़ वी लुक द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, सी द मून इज़, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। ठीक है, अगर हम लोग अर्थ की बात करें थोड़े डिस्टेंस से, काफ़ी दूरी से देखें, मतलब अर्थ को हम लोग दूसरी जगह से जाके देखें, दूसरे प्लेनेट से, तो हमारे को अर्थ भी कैसा नज़र आएगा, मून के जैसे शाइन करता हुआ नज़र आएगा। और उसके पीछे कारण क्या है कि लाइक सन क्या करता है, उसको लाइट या बोल सकते हैं उसको पर्टिकुलर जो रोशनी वगैरह देता रहता है या उसको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आर अर्थ टू मूव्स राउंड इट। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, मून की बात करें तो स्काई के अंदर सैटेलाइट का काम करता है, और ये होता है उपग्रह। ठीक है, जस्ट जो कि पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या करता है, चारों तरफ या उसके अराउंड बोल सकते हैं, या चक्कर काटता है। ठीक है, तो ये किसके, हमारे अर्थ के चक्कर काटता है, तो इसलिए क्या कहलाता है, आपके सैटेलाइट कहलाता है। लाइक आर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लेनेट, मतलब अर्थ के जैसे बात करें तो अर्थ के जैसे और भी प्लेनेट है, जिसमें हम लोग बोले 7 प्लेनेट्स हैं, जो कि हीट और लाइट दोनों कहाँ से लेता है, सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव दियर मून टू, जिसमें से हमारा मून भी एक हिस्सा है, या बोलते हैं मून भी उसी का पार्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के बारे में कि कैसे कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, फिर उसके बाद में सैटेलाइट्स के बारे में, फिर डिफरेंट जो भी होगी थिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।